नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 की सबसे चर्चित और इमोशनल थ्रिलर फिल्म सरजमी की। यह कहानी सिर्फ देशभक्ति की नहीं है, बल्कि एक पिता और बेटे के बीच नफरत, एक मां के बलिदान और कश्मीर की वादियों में छिपे गहरे राज की है। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर के एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से, जहां भारतीय सेना के कर्नल विजय मेनन पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी ड्यूटी को अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं। विजय मेनन एक ऐसा शख्स अफसर है जिसके लिए नेशनल फर्स्ट सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीने का तरीका है। साल 2017 का वक्त दिखाया जाता है जब विजय ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया हुआ है और उसने एक खूंखार आतंकवादी मोहसिन और उसके भाई आबिल और काबिल को पकड़ने का प्लान बनाया है। विजय अपनी टीम के साथ एक सटीक रेड मारता है और इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लेता है, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी। लेकिन इस जीत की कीमत विजय को अपनी निजी जिंदगी की बर्बादी से चुकानी पड़ती है। आतंकवादियों का ग्रुप बदलने की आग में जल रहा होता है और वे विजय मेनन को तोड़ने के लिए सबसे घिनौने रास्ता चुनते हैं। वे विजय के छोटे से बेटे हरमन को किडनैप कर लेते हैं। यह खबर सुनते ही विजय और उसकी पत्नी मेहर काजल अग्रवाल की दुनिया उजड़ जाती है। आतंकवादी फ़ोन करके विजय के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर उसे अपना बेटा जिंदा चाहिए तो उसे पकड़े गए आतंकवादी मोहसिन और उसके साथियों को छोड़ना होगा। यहाँ पर फिल्म का सबसे इमोशनल और टर्निंग पॉइंट आता है। एक तरफ एक पिता का प्यार है और दूसरी तरफ एक सैनिक का फर्ज। मेहर अपने पति के पैरों में गिरकर भीख मांगती है कि वो उसके बेटे को बचा ले। वो कहती है आतंकवादियों को छोड़ दो, लेकिन विजय मेनन का ज़मीर उसे देश के दुश्मनों से समझौता करने की इजाज़त नहीं देता। विजय एक पत्थर दिल इंसान है और आतंकवादियों की मांग ठुकरा देता है। वो साफ कह देता है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, चाहे उसकी कीमत उसके बेटे की जान ही क्यों ना हो। बदले में आतंकवादी क्रूरता की हदें पार कर देते हैं और माना जाता है कि उन्होंने हरमन को मार दिया है या उसे कहीं गायब कर दिया है। इस घटना के बाद विजय और मेहर का रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। मेहर अपने पति को कभी माफ़ नहीं कर पाती कि उसने अपने उसूलों के लिए उनके इकलौते बेटे की बलि दे दी। घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव रहता है। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है, यानी साल 2025 में। विजय मेनन अब भी कश्मीर में तैनात है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी जंग जारी है। एक दिन इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि एक आतंकवादी ठिकाने पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। सेना वहां रेड मारती है और एक भयानक गोलीबारी के बाद वे उस ठिकाने को तबाह कर देते हैं। वहां सेना को कई बंधक मिलते हैं जिन्हें आतंकवादियों ने सालों से कैद करके रखा था। इन्हीं बंधकों के बीच एक नौजवान लड़का मिलता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। जब उसकी पहचान की जांच की जाती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि विजय और मेहर का बेटा हरमन इब्राहिम अली खान है, जो अब बड़ा हो चुका है। यह खबर मिलते ही मेहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि उसकी दुआ कबूल हो गई और उसका बेटा मौत के मुंह से वापस आ गया है। लेकिन विजय खुश होने के बजाय सतर्क हो जाता है। विजय जानता है कि हरमन पिछले 8 सालों से आतंकवादियों के बीच पल रहा था। उसे डर है कि कहीं उसका बेटा ब्रेनवाश तो नहीं हो गया है। हरमन को घर लाया जाता है, लेकिन वो तो मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और गुस्सा है। वो अपने पिता विजय से नफरत करता है क्योंकि उसे याद है कि उसके पिता ने कैसे उसे बचाने के बजाय अपनी ड्यूटी को चुना था। यह नफरत आतंकवादियों ने उसके दिमाग में और भी गहराई से भर दी थी। हरमन का किरदार यहाँ बहुत ही पेचीदा है। वो अपने घर में तो है, लेकिन उसका दिमाग अब भी आतंकवादियों के प्रभाव में है जिन्होंने उसे पाला है। खास तौर पर आतंकवादी काबिल ने हरमन को अपना हथियार बना लिया है। घर के अंदर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो जाता है। मेहर अपने बेटे को पुराने जैसा प्यार देने की कोशिश करती है, उसे अच्छा खाना खिलाती है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन हरमन खामोश रहता है। दूसरी तरफ विजय हरमन पर नज़र रखता है, अपने बेटे पर ही शक होता है। विजय को लगता है कि हरमन सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, बल्कि वो एक स्लीपर सेल या जासूस हो सकता है जिसे जानबूझकर वापस भेजा गया है। बाप और बेटे के बीच कई बार बहस होती है, जहां हरमन अपने पिता को ताना मारता है कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। यह बात विजय को अंदर ही अंदर खाई जाती है, लेकिन वो अपनी वर्दी के फर्ज से बंधा होता है।
फिल्म में सस्पेंस तब बढ़ता है जब हमें पता चलता है कि विजय का शक सही है। हरमन सच में पूरी तरह रेडिकलाइज्ड कट्टरपंथी हो चुका था। वह छुप छुप कर आतंकवादियों काबिल के संपर्क में है। काबिल ने उसे एक मिशन के लिए वापस भेजा है। प्लान यह है कि कश्मीर में एक बड़े बांध का उद्घाटन होने वाला है जहां बहुत सारे वीआईपी और आम लोग होंगे। काबिल चाहता है कि हरमन उस उद्घाटन समारोह में बम प्लांट करे और तबाही मचाए। हरमन, जो अपने पिता और देश के सिस्टम से नफरत करता है, इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि कैसे आतंकवाद मासूम दिमागों के साथ खेलते हैं। हरमन को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है और यही उसका बदला है। कहानी जैसे जैसे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है जो दर्शकों के होश उड़ा देता है। और यह ट्विस्ट मेहर से जुड़ा है। अब तक हमें लग रहा था कि मेहर सिर्फ एक दुखी माँ और गृहिणी है, लेकिन असलियत में मेहर एक अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव है। कुछ रिपोर्ट और कहानी के संकेतों के मुताबिक उसका कनेक्शन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या गुप्त एजेंसी से होता है जो इस नेटवर्क की निगरानी कर रही थी। लेकिन उसका मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उसे ख़त्म करना था। या वो एक डबल एजेंट थी जो बाद में सही रास्ते पर आ गई। जब मेहर को पता चलता है कि उसका बेटा हरमन उस बांध को उड़ाने जा रहा है तो उसकी ममता और उसकी असली मिशन वापस में टकराती है। लेकिन इस पर मेहर चुप नहीं बैठती। वह अपने बेटों के इस दलदल से बाहर निकालने का फैसला करती है। क्लाइमेक्स वाले दिन हरमन बम लेकर उद्घाटन स्थल की तरफ बढ़ता है। विजय को भी इंटेलिजेंस में खबर मिल जाती है कि आज कुछ बड़ा हमला होने वाला है और उसे शक हो जाता है कि उसने हरमन का हाथ है। विजय अपनी टीम के साथ हरमन को रोकने के लिए निकलता है। एक तरफ बेटा बम लगाने जा रहा है और दूसरी तरफ बाप उसे गोली मारने के लिए तैयार है। लेकिन तभी मेहर अब बीच में आती है। मेहर सीधे आतंकवादियों के सरगना काबिल को ट्रैक करती है। एक ज़बरदस्त एक्शन सीन होता है जहां मेहर अपनी जान की बाजी लगा देती है। वो काबिल को पकड़ती है और उसे बम को डीएक्टिवेट करने का कोड हासिल करने की कोशिश करती है। इस हाथापाई में मेहर को गंभीर चोट आती है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो विजय को वो कोड और सच्चाई बताने में कायम हो जाती है। हरमन जब देखता है कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए और इन आतंकवादियों को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी तो उसका ज़मीर जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि जिन आतंकवादियों को वो अपना परिवार समझ रहा था उन्होंने ही उसकी मां को उससे छीना है। हरमन का ब्रेन वॉश टूट जाता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में विजय और हरमन, जो अब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक साथ मिलकर उस बम को ढूंढते हैं। वक्त तो बहुत कम बचा है। विजय और हनुमान मिलकर अपनी जान पर खेलकर उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही भावुक दृश्य है जहाँ विजय अपने बेटों को गाइड करता है और पहली बार दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। अंत में वे बम को डिफ्यूज करने में कायम हो जाते हैं और सैकड़ों लोगों की जान बचा लेते हैं। लेकिन इस जीत की कीमत मेहर की जान होती है। मेहर अपने परिवार और शायद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलिदान दे देती है। फिल्म का अंत बहुत ही भारी मन से होता है। विजय और हरमन एक दूसरे के गले लगते हैं। सारी नफरतें आंसुओं में बह जाती हैं। हरमन को अपनी गलती का एहसास होता है और विजय को एक एहसास होता है कि उसका बेटा अभी भी उसके अंदर जिंदा है। फिल्म में यह संदेश देकर ख़त्म होती है कि युद्ध और आतंकवाद सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते बल्कि ये घरों के अंदर भी तबाही मचाते हैं। और कभी कभी देश को बचाने के लिए सबसे बड़ी कीमत एक परिवार को चुकानी पड़ती है। दोस्तों, यह थी सरजमी की पूरी कहानी जिसे देशभक्ति, परिवार और धोखे का एक गहरा जाल बुना गया।